और शांति मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शांति का मतलब है शांति जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। मनुष्य शांति नहीं दे सकते हैं। मनुष्य के पास में अगर शांति देने के लायक अगर कुछ रहे तो उनका शांति देने का तरीका भी खत्म हो जाएगा, उनका तजुर्बा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उनके पास में शांति देने के लायक बातें बहुत भी होगी, लेकिन जिसके ऊपर में बीतती है वो व्यक्ति ही जानता है कि उसके मन में क्या समस्या है। अभी एक बहन का बेटा चला गया, अब वो कैसे जिएगी, कैसे रहेगी, क्या तकलीफ होगी, वो तकलीफ कौन जानता है? वो खुद ही जानेगी। हम जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने कहा कि तुमको क्या मिले? शांति मिले। आज शांति का परमेश्वर यहोवा, आज हम जनवरी के महीने में, इस 2023 में जनवरी के महीने में पहुंचे हैं और जनवरी के महीने में परमेश्वर, जनवरी के महीने की परमेश्वर कुछ 4 बातों को बताना चाहते हैं। चाहे पीछे वाले लोग हैं चाहे सामने वाले लोग हैं, आराम से सुनिएगा। 4 बातें परमेश्वर बताना चाहते हैं। जनवरी के महीने में पहला अक्षर कौन सा आता है? और इंग्लिश में जे। ज से जब अक्षर आता है हिंदी में तो ज का मतलब है जकरिया नबी की एक किताब है। और ज से हम देखते हैं नया नियम में तो जक्कई नाम का एक क्या है? व्यक्ति है। और ज से जे फॉर हम देखते हैं नया नियम में जे फॉर जीसस। प्रेज द लॉर्ड। कि पहले जकरिया को देखिए, फिर जक्कई को देखिए, फिर हम देखते हैं जे फॉर जीसस। और फिर हम जकरिया के जीवन में जब हम देखते हैं, उसकी किताब को जब हम पढ़ते हैं, जकरिया एक ऐसा व्यक्ति है, वो नबुवत करने वाला व्यक्ति है, भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति है। और जब वो नबुवत करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह के अनुसार में चलते हैं, तो परमेश्वर उसकी बातों को क्या करते हैं? पूरा भी करते हैं। ऐसा एक जकरिया नबी हमने देखा कि पुराने नियम में मलाकी के पहले है जकरिया मलाकी। प्रेज द लॉर्ड। और एक अद्भुत सा परमेश्वर का ये दास पहले कौन सी परिस्थितियों को यहाँ बताते हैं, कौन सी विपरीत जीव, एक अद्भुत सी परिस्थितियां उनके साथ में होते रहती है उस समय के लोगों के साथ में। तो जकरिया नबी क्या करते हैं? अलग अलग सी बातों को बता करके वहां पे लोगों के बीच में परमेश्वर के आशीषों को लाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हो सकता है जीवन में परेशानियां है, निराशा है, नकारात्मक बातें हैं। जक्कई के पास में कोई आशा नहीं थी। वो क्या कर रहा था? अपने एक गुलर के पेड़ में चढ़ करके यीशु मसीह को देख रहा था, लेकिन उसके पास में मैं कैसे देखूं बोल करके एक सिचुएशन नहीं था, क्योंकि उसकी क्या थी? हाइट बहुत कम था, बहुत छोटा हाइट था, इसलिए वो यीशु को नहीं देख सकता था। और वो देखने के लिए जो चाहे बन पड़ा उससे उसने किया। प्रेज द लॉर्ड। आज आप बहुत से लोग क्या है हाइट में, पोजीशन में, आर्थिक कमी घटियों में क्या है, आप बहुत ऊंचे हैं, है या नहीं है? लेकिन यीशु को देखने के लिए क्या करते हैं? हमारे जीवन में प्रभु ऐसा बात करे बोलने के लिए, सुनने के लिए हम क्या करते हैं? हम कुछ करते हैं क्या? अगर नहीं करते हैं तो इस नए साल में हमको कुछ ऐसा करना है कि प्रभु हमारे जीवन में कुछ कर दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने यीशु को देखने के लिए क्या क्या किए? एक जक्कई व्यक्ति क्या किया? गूलर के पेड़ में चढ़ा। लूका 18 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। वहां पे वो गुलर के पेड़ में चढ़ा और जब यीशु मसीह वहां से जा रहे थे, उसने किसी को नहीं बताया कि मैं यहाँ छुप करके देख रहा हूँ, क्योंकि वो क्या था? एक टैक्स लेने वाला व्यक्ति था। अगर वो छुप करके देखता तो लोगों के सामने क्या होती? बदनामियां भी होती। और वो वहां से देख रहा था, और जैसे यीशु ने उसको देखा और कहने लगे, हे जक्कई तू नीचे उतर आ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज आप अपने जीवन की परेशानियों में फंसे हैं, आज अपने जीवन की तकलीफों में फंसे हैं। प्रभु आज आपको आवाज देना चाहता है। कहीं पर भी आप रुके हैं, लटके हैं, फंसे हैं, प्रभु कहते हैं मेरे पास आ जा। हालेलुया। जब प्रभु के पास में आते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में अनुग्रह करता है। हम देखें कि जकरिया एक नबूवत करने वाला व्यक्ति था, जक्कई जो परमेश्वर को देखने वाला व्यक्ति था, एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। अब यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं कि जे फॉर जीसस, जीसस का मतलब है यीशु मसीह। जीसस का मतलब है हिंदी में यीशु, और यीशु का मतलब है शांति का राजकुमार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इंग्लिश में लिखा है जे फॉर जीसस का मतलब है सेवियर।
सेवियर वो होता है जो बचा सकता है। सेवियर वो होता है जो अपने लोगों को क्या कर सकता है, बचा करके आगे को ले जाता है। जैसे 9:6 पढ़िएगा, यहाँ परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बातें रखा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसका नाम क्या रखा जाएगा? शांति का राजकुमार। यीशु मसीह के नाम का मतलब क्या है? शांति का राजकुमार। चाहे जीवन में कितनी भी घटी है, चाहे जीवन में कितनी भी तंगी है, चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां है, वो शांति का राजकुमार बन करके अपने लोगों के जीवन में आता। जकरिया 4:6 में आप जब देखते हैं, मुख्य वहां का पद है कि जरुब्बाबेल के विषय में एक भारी वचन परमेश्वर ने कहा कि अगर मनुष्य के द्वारा जो नहीं हो सकता, मनुष्य की सोच के द्वारा जो नहीं हो सकता, मनुष्य की शक्ति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो बातें नहीं हो सकती है, वहां परमेश्वर ने कहा, जकरिया 4:6 में पढ़िएगा क्या लिखा परमेश्वर ने? तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझसे नाव के यहोवा का यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे होगा? नबुवत हो रही है यहाँ पे, एक भविष्यवाणी के शब्द हो रहे हैं। शैतान कितना भी चाल करे, शैतान कितना भी गेम खेले, लेकिन परमेश्वर यहोवा बताना चाहते हैं कि जरुब्बाबेल के विषय में परमेश्वर का वचन है कि ना तुम्हारे बल से हो सकता है। आज मनुष्य के पास में बहुत बल है बोल करके एक घमंड होता है कि मेरे पास बहुत बल है, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास में बहुत ताकत है, अब मैं अपने वजह से सब कुछ कर सकता हूँ। और एक व्यक्ति अपने जीवन को क्या करते हैं? नाश करने के लिए जाते हैं। लूका 10:10 में लिखा, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए आते हैं, और हम क्या करते हैं? उसी की बात सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर आज हमें बताना चाहते हैं, यहाँ बैठने वाले जितने लोग या मोबाइल में सुनने वाले जितने लोग हैं, मोबाइल में जितने लोग जुड़े, प्रभु ने कहा कि परमेश्वर का वचन कि तुम्हारे बल से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि से कुछ नहीं होगा, और तुम्हारी समझ से भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नीति वचन 3:5 में लिखा, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। हम बार बार अपनी समझ का सहारा लेते हैं, बार बार अपनी समझ के अनुसार में चलते हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा यहाँ पे बताना चाहता है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर की आत्मा अगर एक व्यक्ति के जीवन में है, अगर परमेश्वर की आत्मा उसको चलाना चाहती है, तो याद रखना आपकी सारी योजना निष्फल हो जाएगी और मेरे परमेश्वर की योजना पूरी हो जाएगी। हालेलुया। और वो कैसे? वो इसी जनवरी के महीने में परमेश्वर अपनी युक्तियों को पूरा करने जा रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, उसको कुछ भी करे, परमेश्वर के लोगों को कितनी भी गड़बड़ या शैतान कितना भी करना क्यों ना चाहे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में अपनी आत्मा के द्वारा सब कुछ करेंगे। और जब वो अपनी आत्मा के द्वारा सब कुछ करेंगे भी, तो परमेश्वर ने कहा शांति का राजकुमार तुम्हारे साथ में रहेंगे। हालेलुया। कैसे शांति का राजकुमार? उसका नाम क्यों पड़ा शांति का राजकुमार? जब लोगों ने उसको क्या किए, बहुत बड़ी बड़ी बातें उनके साथ में, यीशु के साथ में हुई। आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों सुसमाचार की जब किताब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा यीशु मसीह को क्या किया गया? दाढ़ी खींचा गया, मारा गया, थूका गया, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन फिर भी वो क्या सहता गया। फिलिप्पी 2:5 में लिखा है, जैसे एक बद होने वाला मेमना जो मुंह को शांत करके रहते हैं, वैसे यीशु ने क्या किया था? उस समय अपने मुंह को शांत करके रखा। आज अगर किसी के जीवन में कुछ गड़बड़ी आती है, अगर आज किसी के जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो सबसे पहले क्या खुलता है? मुंह खुलता है। तुमने मेरे लिए ऐसा किया, तुमने मेरे लिए ऐसा किया, तुमने मेरा कर्जा अदा नहीं किया, तुमने मेरे साथ में ऐसा नहीं किया। जब लेने का समय रहता है एक मनुष्य को कर्जा, तब वो क्या करते हैं? बड़े अच्छे से मांगते हैं, और जब देने का टाइम आता है तो क्या हो जाते हैं? एकदम भयंकर सा रूप ले लेते हैं, भयंकर सा रूप ले लेते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। यीशु ने किया था क्या? कैसे रहना है? जैसा यीशु था वैसी रहना है। प्रेज द लॉर्ड। जैसा यीशु जिया वैसा जी करके देखिए, नहीं तो मत मानिए मसीह को। कोई मतलब नहीं है मसीह को मानने का, यीशु के पीछे चलने का कोई मतलब नहीं होगा। आप वही होगा, ठनठनाते हुए पीतल की जैसे रहेंगे, झंझनाते हुए जान की जैसे रहेंगे, जैसे आए थे वैसे ही रहेंगे, नहीं मिलेगी आशीष। अगर जीवन में बदलाव नहीं है, अगर शांति के राजकुमार को अंदर अपने मन में बसा के नहीं रख रहे, तो परमेश्वर कैसे काम करेगा? इसीलिए अपने आप को बदलना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा जकरिया नबी की किताब में प्रभु ने कहा कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। आपके जीवन में जो बातें रुकी हुई है, आपके जीवन में ये जो बातें जो चल रही है, इस महीने से आपको आशीष दिखाना शुरू परमेश्वर कर देंगे, और जो आपके लायक नहीं है उसको मेरा परमेश्वर अलग कर देगा। जिसकी वजह से आशीष रुकी हुई है, जिसके जीवन से अड़ंगा हो रहा है, आपने देखा
जिसके जीवन से वजह से कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसको मेरा परमेश्वर हटा देगा, हटाएगा। वो परमेश्वर की योजना है। प्रभु ऐसा नहीं करेंगे अपने लोगों के साथ में, गड़बड़ी का काम परमेश्वर नहीं करेंगे। लेकिन आपके जिस भी वजह से अगर आपको पीछे हटना पड़ रहा है, जिस कारण से आपको निराशा होना पड़ रहा है, मेरा परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा। कैसे? उसकी आत्मा के द्वारा क्या होगा? सब कुछ संभव होगा, सब कुछ संभव होगा। और जब संभव करेगा परमेश्वर, तो शांति देने के लिए वो खुद भी आकर के बैठेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा क्या लेटर आता है जनवरी के महीने में? क्या आता है? क्या बोले? हिंदी में जे के बाद में एन, जे के बाद में इंग्लिश वाला जे यू एन ऐसा आएगा, ए नहीं आएगा, जे यू आएगा। ठीक है? तो परमेश्वर यू पर देखेंगे, तुम्हारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है, ये उसी में अटैच हो गया। और हम एन देखते हैं कि एन में हम देखते हैं कि एन से एक ऐसी किताब है जिसको हम कहते हैं निर्गमन की किताब। प्रेज द लॉर्ड। जो आप देखते हैं कि उत्पत्ति में एक परमेश्वर ने क्या किया, एक व्यक्ति का निर्माण किया, सारी चीजों का निर्माण किया। और जब निर्गमन की किताब जब पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर छुटकारे को निर्गमन के रूप में भेज दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आप पूछेंगे कैसे? निर्गमन की किताब में हम देखते हैं, निर्गमन 14 अध्याय, निर्गमन 15 अध्याय में, या निर्गमन की किताब एक भारी छुटकारे की किताब है। जब भी आप निर्गमन की किताब खोलते हैं, पढ़ते हैं, आप समझना कि आज मेरा छुटकारा निकट है, आज मेरा अद्भुत रीति से परमेश्वर मेरे जीवन में अनुग्रह को निकटता में देने जा रहा है, क्योंकि वो निर्गमन की किताब है ही वही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बंधुआई में लोग थे, एक गुलामी में लोग थे, शैतान के बस में पड़े हुए थे, फिरौन राजा के एक चुंगल में फंसे हुए लोग थे। वहां पे परमेश्वर ने क्या किया? उनको निकालने के लिए मूसा को भेजा। और वो परमेश्वर से कहने लगे, मूसा ने कहा कि परमेश्वर मैं क्या बताऊंगा उन लोगों को कि तू कौन सा परमेश्वर है? तो मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा? मैं परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं यीशुआ हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम यहोवा है। हालेलुया। ये बात उसने कहा कि ये बात तुम जा करके बताना, और उसके बदले में मैं तुझे क्या दूंगा? एक लाठी दूंगा। और वो लाठी को तो क्या करना? ऐसे जमीन में डाल देना, और वो क्या बन जाएगी? सांप बन जाएगी। और जैसे ही तू उसके पूंछ को उठाएगा, वो फिर से क्या बनेगी? लाठी बन जाएगी। और भी बहुत सारे चिन्ह चमत्कार जो वहां के जो लोग थे, पंडित पुरोहित लोगों ने मूसा के चिन्ह चमत्कारों को देख करके उन लोगों ने भी चिन्ह चमत्कार किया, लेकिन बचाने वाला उपाय नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। शैतान चिन्ह चमत्कार करेगा, मैं नहीं बोलती कि नहीं करेगा। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है कि नहीं करती है? लेकिन उद्धारकर्ता के रूप में जानती है क्या? आज भी गेट के बाहर में दुष्ट आत्माएं खड़ी है कि कब कब विश्वासी कलीसिया से निकले, मैं उनके जीवन में काम करूं, अलग अलग सी बातों को डालूं, कब कब गलत विचारों को डालूं, बोल करके बाहर में रहते हैं। लेकिन वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह है बोल करके कभी भवन में आके बैठती दुष्ट आत्मा? नहीं। अगर बैठते तो किसी को सताने का काम भी नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती, मसीह लोग भी विश्वास करते हैं। तो आपका विश्वास करना कैसा है और उनका विश्वास करना कैसा है? इतना विश्वास दुष्ट आत्माएं करते हैं, इतना विश्वास शैतानिक शक्तियां करते हैं कि वो क्या करते हैं? डरते भी है और कांपते भी है। किसके नाम से? उस यीशु के नाम से। लेकिन आज मनुष्य के जीवन में है भय? आज मनुष्य के जीवन में डर है परमेश्वर का? प्रभु का डर नहीं है, प्रभु का भय नहीं है। आज परमेश्वर आज अपने डर और भय में निर्गमन की किताब के द्वारा आपको अपने भय में लाना चाहता है, अपने डर के अंदर में लाना चाहता है, क्योंकि छुटकारा वहीं से होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितनी गुलामी में आप फंसे, जितनी समस्या में आप फंसे, मेरा परमेश्वर आपको उस गुलामी की अवस्था में जानते हैं कि मेरे लोग क्या है, फंसे हुए हैं। क्या वो लोग कोई राजा को चुने थे क्या? पहले नहीं चुने थे, लेकिन मन ही मन दुहाई दे रहे थे, मन ही मन चिंता कर रहे थे। तब परमेश्वर ने मूसा को चुना। क्यों चुना? और परमेश्वर बता रहे थे कि मेरे लोगों ने क्या किए, मेरे लोग दिन और रात आहें भर भर के पुकार रहे। क्यों? अपनी तकलीफों को, अपनी समस्याओं को लेकर के। तब परमेश्वर ने मूसा को चुना।
आज परमेश्वर अपने लोगों को चुनते हैं, अपने अगुओं को चुनते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं सेवकों को, अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार में यूज करते हैं। और जब परमेश्वर का अनुग्रह का काम होता है, हम प्रभु की उपस्थिति से अवेलेबल नहीं हो पाते मेरे प्रिय। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग क्या हो जाए, मिस्र की गुलामी से निकल जाए। परमेश्वर कीमत चुकाना चाहते हैं, परमेश्वर जितना होना चाहे वो करना चाहते हैं, लेकिन निकलना आप चाहते हैं क्या? अगर आप छुटकारे की ओर जाना चाहते हैं तो मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाना भी चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे उनको छुड़ाया परमेश्वर? निर्गमन 15:26 में देखेंगे कि जब परमेश्वर उनको छुड़ा करके कहां परमेश्वर ने लेकर के आया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञा पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। 15:22 भी पढ़ना। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। यहाँ पे परमेश्वर ने उन्हें क्या करके लेके आया? उस लाल समुद्र से परमेश्वर ने क्या लाया? पार करके कहाँ पे खड़े कर रहे प्रभु? सीनै पर्वत में। सीनै पर्वत के ऊपर में परमेश्वर खड़ा कर रहा है, दासत्व से निकाल रहे, गुलामी से निकाल रहे, समस्या से निकाल के कहाँ खड़ा कर रहा है प्रभु? एक सीनै पर्वत में, एक चट्टान में खड़ा कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 46:1 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है, संकट के समय में अति साहस से मिलने वाला वो परमेश्वर सहायक है वो। और इसीलिए वहां पे दाऊद कहता है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। भजन संहिता 46 में लिखा हुआ है। तो दासत्वता के घर से परमेश्वर ने लेके आया। बीते साल में, बीते महीने में आप जब देखते कितनी भी आपकी तकलीफें थी, मुसीबतें थी, प्रभु ने आपके लिए बड़ी योजना बनाया। भाई धनेंद्र के लिए परमेश्वर ने बड़ी योजना बनाई, बहन कल्पना के लिए परमेश्वर ने बड़ी योजना बनाई कि क्या करे। ये परमेश्वर का प्लान है कि धीरे धीरे आप दासत्व के घर से निकल करके एक सियोन की तरफ में आप पहुंचेंगे और मेरा परमेश्वर आपके फेवर करेगा और दुनिया की कोई भी ताकतें आपको रोक नहीं पाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने कहा कि जब तू परमेश्वर यहोवा का, जब आप निर्गमन की किताब को आप देखते हैं, निर्गमन की किताब मतलब पूरा छुटकारे की किताब है। हालेलुया, आपने जकर की किताब को देखे, जकर की किताब क्या है? भविष्यवाणी है। जकर्या की किताब में भविष्यवाणी लिखा है कि मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। अब जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा तो परमेश्वर छुड़ाने वाला भी परमेश्वर ये आपको बताना चाहते हैं। और जब वो छुड़ाना चाहते हैं, प्रभु ने कहा 15:26 में कि जितने, अगर तू परमेश्वर का वचन को क्या करेंगे? तन लगा के, मन लगा करके, ध्यान से अगर सुनेंगे, गड़बड़ी के कारण अगर सुनेंगे, अगर अपने पापों की वजह से सुनेंगे, अपने फायदे के लिए सुनेंगे, तो आपका फायदा नहीं होगा। ध्यान से सुन लेना। अगर आप अपने फायदे के लिए मसीह के पास में आते हैं, अगर आप अपने जीवन के वजह से अपने कुछ अपना काम कराने के लिए अगर स्वार्थी भावना से परमेश्वर के पास में आते हैं, आपके काम पूरे नहीं होंगे। लेकिन अगर आप तन मन लगा करके उसके वचन को, क्या लिखा है, क्या चीज के लिए आना प्रभु की उपस्थिति में? वचन सुनने, तन मन से। अपनी बात मनवाने के लिए आना है? नहीं। क्या चीज करने के लिए आना है? परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उसके उपस्थिति में आएंगे। तब परमेश्वर ने कहा, जितने रोगों को मैंने मिस्रियों के ऊपर में भेजा, उनमें से एक भी रोग मेरे लोगों के ऊपर में नहीं लगेगा। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है और पाप के द्वारा बीमारियां आती है और वही बीमारियों को शैतान क्या करता है, अलग अलग रूप ले करके, कभी कैंसर, कभी टीवी, कभी ये, कभी वो, कभी HIV की बीमारी डाल करके लोगों के जीवन में काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, सुनने में एक आशीष छिपी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। लोग बोलते हैं, गूगल बाबा बोलते हैं, बोलने से सब कुछ होता है, बोलने से सब कुछ होता है। लेकिन ये भी है कि अगर वो सुनेगा ही नहीं तो बोलेगा, सॉरी मैंने आपका आवाज सुना नहीं, आप फिर से बोलिए। बोलेगा या नहीं बोलेगा? अगर वो गड़बड़ कुछ सुन रहे हैं तो फिर से बोलेंगे सॉरी, फिर से बोलेंगे सॉरी, आप फिर से बोलिए। तो सुनने से क्या होता है? सब कुछ होता है। बोलना भी जरूरी है और सुनना भी क्या है? उतना ही जरूरी है। लेकिन परमेश्वर की ब्लेसिंग यहाँ पर देखिए, जो सुनने के लिए आता है उसको प्रभु सुनने के बाद में चंगा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो आत्मिक बीमारी हो,
चाहे शारीरिक बीमारी हो, चाहे मानसिक रोग हो, परमेश्वर उसके द्वारा एक व्यक्ति को क्या करता है, छुड़ाता है। किसके वजह से? सिर्फ सुनने के वजह से। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन ही चंगाई का वचन है, मेरा वचन ही छुटकारे का वचन है। आपने सुना था कि उसकी किरणों के द्वारा तुम क्या हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। उसकी एक किरणें लगने से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। आप जानते हैं साउल क्या करते थे, मसीह यीशु को सताते थे, लेकिन कितनी किरणें पड़ी, एक किरणें पड़ी थी, परमेश्वर का प्रकाश उसके जीवन में उतरा और वो क्या हो गया, अंधा हो गया, देखने नहीं लगा, और तब से उसका जीवन बदल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग गाना गाते, मेरा जीवन ये खुशियों से भर गया, आनंद से भर गया। जब मैं निराशा में था, जब मैं अकेला था, परमेश्वर ने मेरे जीवन को क्या किया, खुशियों से भरा, आनंद से भरा, और वही परमेश्वर आपको चंगा भी करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने ना से निर्गमन की किताब में क्या किया, दासत्वता के घर से बाहर निकाल के लाया। अब आपको परमेश्वर ने बाहर निकाल के लाया है। आपको जब निकाला है तो आपकी जिम्मेदारी है कि प्रभु की उपस्थिति में रहना है, प्रभु के उसके वादे के अनुसार में चलना है। जब उसने वादा किया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो फिर से दासत्वता के घर में वापस जाने की कोशिश मत करिएगा। जहां से निकले हैं वहां पे मत जाइए। ये इस्राएली लोग क्या कर रहे थे, छोटी छोटी बातों को लेके परेशान हो रहे थे। जब आप निर्गमन 15 अध्याय पढ़ेंगे, जब ये लोग निकल तो गए, इनको क्या मिला, 3 दिन तक पानी नहीं मिला, और वहां पर एक ऐसा पानी मिला तो क्या पानी था, खारा पानी था, वहां पे कड़वा पानी था, अच्छा पानी नहीं, पानी पीने के लायक नहीं था। याद रखना, जब इस जगह पर हम जब रहते थे, यहाँ का पानी गंदा पानी आता था, लेकिन जब जब परमेश्वर के अनुग्रह से प्रार्थना किया गया तो यहाँ का पानी गंदा आना बंद हो गया और साफ पानी आने लग गया। प्रेज द लॉर्ड। ये एक गवाही है, ये इस जगह की गवाही है। यहाँ पे पानी साफ नहीं आते थे। जब मैं 2013 में शादी होकर के आई, लगातार 3 साल 4 साल पूरे गंदे पानी के साथ में हम रहे, गंदे पानी के साथ में, लेकिन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, अनुग्रह किया। ऐसे एक परमेश्वर के लोग थे जहाँ पे क्या था, कुएं में गंदा पानी रहता था, वहां का पानी सूख जाता था, वहां का पानी तेल तेल रहता था। जैसे परमेश्वर के लोगों ने, प्रभु के दासों ने प्रार्थना किया, उस कुएं का पानी सफा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर क्या हो गया, कड़वा पानी है, खारा पानी है, और ये लोग यहाँ पे पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर इनके लिए फिर भी छुटकारा रखा हुआ है। परमेश्वर नहीं चाहता कि इस पानी के द्वारा इन लोग का नाश हो जाए। आपको परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में नहीं पड़ने देगा मेरे प्रियो। कभी भी मसीह होने के नाते ये मत सोचना कि प्रभु मुझे ऐसी समस्या में पड़ने देगा कि मैं निकल ना पाऊं। मेरा परमेश्वर निकलने का उपाय रखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। और फिर हम देखते हैं कि जनवरी के महीने का परमेश्वर तीसरा लेटर है कि वह लेटर देखते हैं। वह से हम देखते हैं कि विलाप गीत की किताब है। वह से विलाप गीत का आज हम जनवरी के महीने में पहुंचे हैं, तो परमेश्वर हमें हमें जकरिया नबी की किताब के विषय में बताया कि वो नबूवत का परमेश्वर है। और निर्गमन में देखते हैं कि उसने हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पे अपने लोगों को रखा है, वो छुटकारे का परमेश्वर है। और विलाप गीत तो उसका 3 अध्याय, उसका 22 और 23 में हम देखते हैं कि विलाप गीत के विषय में परमेश्वर, ये एक विलाप गीत का एक किताब, ये है एक गीत है, ये एक शोकित गीत है। आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या है, विलाप गीत की किताब एक शोकित किताब है, जो किसी के जीवन में क्या हो गई है, समस्या हो रही है, किसी के जीवन में निराशा पड़ गई है और विलाप हो रहा है, विलाप हो रहा है। विलाप के गीतों को क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, रो रो करके गाना गा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा आपकी प्रार्थना फिर भी सुनता है। पढ़िएगा, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। गीत गा रहे हैं, हम मिट नहीं गए। अब मुझे नहीं पता, उसका टोन आप बना सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया क्या है, अमर है। हम मिट नहीं गए मेरे प्रियो। एक विलाप का गीत गाया जा रहा है। दुख है, तकलीफ है, समस्या है, मुश्किल है, मुसीबतें है, लेकिन फिर भी एक गीत आ रहा है कि उसकी करुणा से हम लोग क्या है, आज जीवित है। क्या आपके पास में ये विलाप गीत है? तो आप भी कभी कभी इस गीत को गा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप ऐसा कहते हैं, लूका 19 का 41, विलाप गीत का लेखक यिर्मयाह है, और यिर्मयाह ने इस किताब को लिखा हुआ है। जब
यहोवा निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। देखिए यहाँ पे एक रोना, एक आंसू के शब्द। कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? नगर को देखकर यीशु मसीह रो रहे हैं। नगर की हालत क्या हो गई है? नगर के लोग कैसे हो गए हैं? कैसे पागलों की तरह लोग बन जाते, कभी किसी के लिए दीवाने, कभी किसी के लिए दीवाने, कभी अपनी मर्जी के दीवाने। और ये बात देख करके कौन रो रहा है? यीशु रो रहे, नगर को देख करके। और यही आज हो सकता है, आज आपके साथ में हो रहा होगा। आप अपने घर को देख के रो रहे, अपने परिवार को देख के रो रहे, अपने बाल बच्चों को देख करके रो रहे, अपनी सिचुएशन को देख करके रोते हैं। और आपका मन कभी कभी क्या हो जाता है? टूट जाता है। विलाप गीत 5 का 19-20 पढ़िएगा और वचन से 33 का 11 भी निकालिएगा। ये पश्चाताप भी कर रहे हैं, विलाप गीत रो भी रहे हैं, पश्चाताप भी कर रहे हैं। 5 का 19-20 पढ़िए विलाप गीत 5 का। परंतु हे यहोवा, तू तो सदा तक विराजमान रहेगा, तेरा राज्य पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। तूने क्यों हमको सदा के लिए भुला दिया है और क्यों बहुत काल के लिए हमें छोड़ दिया है? यहाँ पे विलाप हो रहा है, रो रहे हैं। क्यों? हे परमेश्वर, तूने हमको क्यों छोड़ दिया बोल करके गीत गा गा करके रो रहे हैं। रो रहे हैं गीत गा गा करके, समस्या में पड़े हुए हैं और पश्चाताप भी कर रहे हैं, रोना भी आ रहा है। आज हो सकता है इस महीने में आज परमेश्वर आपको छुड़ाएगा भी, आपको परमेश्वर बचाएगा भी, लेकिन आपको इस विलाप गीत के अवस्था में जाना भी पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम था कि आज वो भाई का इस प्रकार से आज घटना हो जाएगा। ये संदेश को मैं लगातार 2-3 दिन से बना रही थी, और जब मैं इस संदेश को बना रही थी, परमेश्वर दिखा रहे थे कि इस महीने एक विलाप की अवस्था रहेगी, एक रोने का समय भी रहेगा। बहुत लोग रोएंगे भी, बहुत लोग पश्चाताप करेंगे, बहुत लोग अपने जिंदगी से निराशा की ओर भी रहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने एक गुड न्यूज़ रखा है। भजन संहिता 30 पढ़ेंगे, उसका 11। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है विलाप आया है, आज का संदेश दूसरा है। हो सकता है विलाप है, हो सकता है दुख है, हो सकता है तकलीफ है, आपको रोना पड़ रहा है, आपको चिंता करना पड़ रहा है, आप पश्चाताप भी कर रहे हैं कि प्रभु मेरे पापों की वजह से आज ऐसा हो गया, आज मेरे गलती की वजह से ऐसा हो गया बोल करके बहुत सारी बातें आती है। लेकिन परमेश्वर दाऊद के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके विलाप को नृत्य में बदलने वाला है। आप जितना विलाप का गीत गा रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, आप आत्मा में रो रहे, आप शरीर में रो रहे, प्रभु मेरा साथ में कोई नहीं है, मेरा साथ कोई नहीं देता, ना तो आसमान में, ना तो धरती में, ना तो धरती के ऊपर में कोई ऐसा नहीं है जो आपका साथ दे। और आप विलाप के गीत गा रहे हैं, लगातार विलाप के गीत गा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपका विलाप आनंद में बदलने वाला है। आपके विलाप को परमेश्वर इसी महीने में बदलेगा और आपको दिखाएगा उसका चमत्कार, उसका सामर्थ को परमेश्वर आपको दिखाएगा। और परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, जब वो विलाप को दूर करेगा तो वो विलाप को दूर करके क्या करेगा? आनंद का पटुका कहाँ रखेगा? सिर के ऊपर में। हालेलुया। एक जॉयफुल ग्रेसफुल परमेश्वर आपके सिर में आनंद का मुकुट भर देगा। और परमेश्वर ने कहा तुम्हारी रोने की बातें खत्म हो जाएगी। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 7 का 17 पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? जब एक व्यक्ति रोते हैं परमेश्वर उसकी दुहाई को सुनता है। जब एक व्यक्ति तकलीफ में रहता है मनुष्य नहीं सुनते, परमेश्वर सुनता है और उसके लिए गुड न्यूज भी रखा है। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर इनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। विलाप हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मेरे साथ में प्रभु मुझे जॉब में लेस हो गया हूँ, मेरे साथ में ऐसी तकलीफें होती, कभी पति कुछ बोलते, कभी पत्नी कुछ बोलती है, जॉब ना होने की वजह से कई बातें सुनना पड़ता है, कई बातें अलग अलग से आते, कभी शरीर में प्रॉब्लम, कभी घरों में, कभी सामाजिक स्थिति में। सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया। इतना विलाप का संदेश चल रहा है और आप सो रहे हैं। कितने अभागे मनुष्य मेरे प्रियो,
क्या कहा? 7 का 17 पढ़िए फिर से। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में मेमना, अब आपके दुख के समय में, आपकी तकलीफ के समय में, आपकी रोने की तराई के समय में क्या है? मेमना। क्या लिखा है? मेमना जो सिंहासन के बीच मेमना कहाँ बैठा है? सिंहासन के बीच में बैठा है। क्यों? क्या वो वहां से देख नहीं रहा है कि कौन रो रहा है, किसका मन रो रहा है, कौन तकलीफ में है? आप 34 के 18 वजह से में देखेंगे तो वहां लिखा है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जो टूटे हुए मन को, पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, वो सिंहासन के बीच से उसकी आंखें अंधी नहीं है मेरे प्रियो। वो अंधा परमेश्वर नहीं है जो सब कुछ होते हुए भी देखता रहे और अंधे की तरह परमेश्वर काम करे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा परमेश्वर नहीं है। सिंहासन के बीच से वो बैठे हुए हैं और देख रहे हैं। और आगे पढ़िए। उनकी रखवाली करेगा। किसकी रखवाली करेगा? जो तकलीफों में, जो समस्या में, उनकी रखवाली करने के लिए वो सिंहासन में बैठा हुआ है। और आगे, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा। और कहाँ ले जाएगा परमेश्वर उन्हें? जीवन रूपी जल के स्रोत के पास में। एक ऐसा स्रोता है, वो स्रोता कभी खत्म नहीं होगा। वो आशीष का स्रोता है। जब आप परमेश्वर के निकटता में आते हैं, आपको आशीषों के स्रोता के पास में परमेश्वर उसके साथ में आपको रखे रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहाँ रखेगा? उसके निकटता में रखेगा। किसको? अपने लोगों को, जिनको वो देख रहे हैं तकलीफ में, जो विलाप के गीत गा रहे हैं, जो तकलीफ से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। आज अपनी जिंदगी में आज कुछ चीजें आपको मिलती, कभी कुछ चीजें नहीं मिलती है, और आप बोलते हैं अब्बा पिता मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं प्रभु, मोर तो कोई नहीं है दादा। ऐसा बोल बोल करके अपनी तकलीफों को बताते हैं। लेकिन घबराइए मत, सिंहासन पर मेरा परमेश्वर बैठा हुआ है। सिंहासन पर बीच में बैठ करके वो ताली बजाने के लिए नहीं बैठे, आपका तमाशा देखने के लिए मेरा परमेश्वर सिंहासन के बीच में नहीं बैठा है। सिंहासन पर बैठा है, कुछ करने के लिए बैठा है। सिंहासन पर बैठा है, न्याय करने के लिए बैठा है। और क्यों बैठा है सिंहासन में? ताकि आपको आशीषों के स्रोत के निकटता में आपको लेकर के आना चाहते हैं। और आगे पढ़िएगा, जब वो निकटता में लेके आएगा फिर क्या होगा? और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और क्या करेगा परमेश्वर? जब आशीषों के स्रोत के पास में व्यक्ति को लेके आएगा, कलीसिया को लेके आएगा, तो आंखों से क्या करेगा? सब A to Z प्रॉब्लम आपकी फिनिश हो जाएगी। हालेलुया। कितना आंसू पोंछेगा? बेटा बोलेगा मेरे पास रुमाल नहीं है, तो कितना रो रहा है, नाक भी बह रहा है, मत रो बेटा, मत रो, नाक भी बह रहा है, आग भी बह रहा है, मत रो। ऐसा बोलेगा परमेश्वर? क्या बोलेंगे? वो सारे आंसुओं को पोंछेगा। मुझे नहीं पता परमेश्वर ने कितनी रुमालों को रखा है। यहाँ तो रुमालें चलती हैं, पर मैं सोचती हूँ कि वहाँ रुमाल नहीं होगा, उसके हाथ ही काफ़ी होंगे अपने लोगों के लिए। उसका हाथ और उसका साथ ही काफ़ी होगा। आप रोते रहोगे, वो आपके आंसुओं को पोंछेगा। कैसे? A to Z सारे आंसुओं को क्या करेगा परमेश्वर? पोंछ डालेगा। जिस बातों के लिए आप निराश है, आपके आंसुओं को ये महीने परमेश्वर पोंछने जा रहा है। जिस बातों के लिए आप तकलीफ में हैं, जिस बात के लिए आप मसीह यीशु को मान रहे, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपकी ऐसी तकलीफों को दूर करके वो खुद आपके सामने खड़े रहेंगे, आंसुओं को पोंछेंगे भी। और परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, चौथा पॉइंट उसका है कि जनवरी के महीने का, आपने जनवरी के महीने का पहला पॉइंट देखा था कि जगह की किताब, जे फॉर जीसस आपने देखा, शांति का राजकुमार, न से निर्गमन की किताब आपने देखा कि छुटकारे की किताब, वह से विलाप गीत की किताब। विलाप गीत का किताब में इस प्रकार से देखा कि वो क्या कर रहे हैं, एक शोकित गीत गा रहे हैं, टूटा हुआ मन के साथ में, पश्चाताप के साथ में क्या कर रहे, गीतों को गा रहे हैं। और विलाप गीत 3 का 40 भी पढ़िएगा कि क्या लिखा है। विलाप गीत 3 के 40 में क्या कहते हैं? ये लिखने वाला यिर्मयाह नबी है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, यिर्मयाह की किताब का। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे। 3 का 40 पढ़े ना, लिखा है कि हम अपने चाल चलन को क्या करें? ध्यान से देखें, ध्यान से परखें और पश्चाताप करके अपने परमेश्वर की ओर फिर जाए।
और विलाप भी करेंगे, तब परमेश्वर हमारे विलाप को दूर करके आनंद में बदलेगा और परमेश्वर क्या करेगा, हमारे आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी जो पॉइंट है, हम देखते हैं कि वो क्या परमेश्वर है। वो हमने जनवरी र से हम देखते हैं कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। जनवरी के महीने में परमेश्वर आपका राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बन करके आपके जिंदगी में काम करेगा। जो बातें आपके सोच में चित्त में नहीं बैठी, जो आप नहीं समझ पाते, जो आप नहीं कर पाते, ऐसी बातें मेरा परमेश्वर इस महीने में आपके लिए करने जा रहा है। ये परमेश्वर की बातें हैं। और इस जनवरी के महीने में परमेश्वर ने लिखा आखिरी में र से, आप राजाओं की किताब को आप देखते हैं, पहला राजा उसका दूसरा राजा, दोनों राजाओं की किताब में आप देखते हैं कि कैसे कैसे राजाओं को परमेश्वर ने चुना था। क्यों, किसके लिए, अपनी महिमा के लिए। इन परमेश्वर बताना चाहते हैं कि जब परमेश्वर ने राजाओं को चुना तो पहले परमेश्वर ने दाऊद राजा को चुना था। हालेलुया। पहला राजा परमेश्वर ने साउल को चुना, साउल के बाद में कौन सा राजा चुना, परमेश्वर ने दाऊद को चुना। और जब दाऊद राजा भी बन गया, उसके बाद में उसका जब बेटा जब होता है, पहला राजा उसका 4:29 और 31 में लिखा हुआ है कि क्या पता जब वहां पे परमेश्वर का आत्मा उसके साथ में बातें करता है और उसको परमेश्वर पूछता है सुलेमान को कि समवेल समवेल तुम्हें क्या चाहिए। सपने में, दर्शन में परमेश्वर ने समवेल से कहा कि समवेल नहीं, सुलेमान, हे सुलेमान राजा तुझे क्या चाहिए। तो फिर सुलेमान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक चीज चाहिए। क्या मांगा, बुद्धि। इस महीने में आपको बुद्धि का वरदान मिलने वाला है। जो परमेश्वर के साथ में, अपने महिमा के परमेश्वर के साथ में चलना चाहते हैं, मेरा परमेश्वर आपको सुलेमान की तरह बुद्धि का वरदान देने जा रहा है। 4:29-31 पढ़िए। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसी बुद्धिमानी की कीर्ति से सुलेमान को भरा, जिसको क्या किया परमेश्वर ने, बालू के किनकों की तरह ऐसी ऐसी आशीषों से परमेश्वर ने किसको भरा, सुलेमान को भरा। वैसी आशीषें परमेश्वर जनवरी के महीने में आपको देने जा रहा है। हालेलुया। और भी हम देखते हैं, पहला राजा दूसरा राजा में बहुत से राजा है, बहुत से लोग हैं। एलिया नबी को आप देखते हैं, एलीशा नबी को आप देखते हैं। एलिया क्या हो गया था, डिप्रेशन में चले गए थे एलिया नबी। किस कारण से, क्योंकि इजेबेल रानी क्या कर रही थी, मसीह को सता रही थी बोल करके एलिया नबी भी डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन जागने वाले बोलेंगे कि मेरा परमेश्वर डिप्रेशन से बचाने वाला है। उस डिप्रेशन से, उस चिंताओं से जागने वाले ही बोल सकते, सोने वाले नहीं बोल सकते। प्रेज द लॉर्ड। सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, डिप्रेशन से बचाया किसको, एलिया को, और अपना आत्मा दिया। और जब परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में रहा तो वो क्या हो गया, वो दौड़ने लगा। हालेलुया। इतना दौड़ने लगा एलिया, इतना दौड़ने लगा कि वो राजा भी वो फेल हो गया। उसके घोड़े और रथ को लेकर के चल रहे थे राजा, लेकिन वो क्या हो गया, पीछे ही हो गया। लेकिन एलिया आगे भाग गया। याद रखना, आप इस महीने में आपको निराशा होगी, इस महीने में आपका विलाप गीत होगा, इस महीने में आपको डिप्रेशन भी लग सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको आगे दौड़ाएगा पवित्र आत्मा। और ये बातें परमेश्वर आप पूरी होते हुए आप देखोगे भी। और इस प्रकार से राजाओं की किताब में परमेश्वर ने क्या किया, बुद्धि का, शक्ति का, समझ का और सामर्थ का आत्मा, यहाँ पे पहला राजा और दूसरा राजा की किताब में आप बेसिकली बातों को देख सकते हैं। एलीशा के साथ में परमेश्वर ने डबल अनॉइंटिंग को प्रदान किया। परमेश्वर उसके साथ में रहता था और जो भी बातें परमेश्वर के लोग बोलते थे वो डेफिनेटली होता था। आज क्या परमेश्वर आपके साथ में है क्या? आज आप कुछ अगर ऐसी बातें बोले तो हो सकता है आपके साथ में नहीं हो रही होगी, लेकिन अगर प्रभु के लोग बोलते तो वो पूरा जरूर होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है। परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर आपको त्यागना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा इस महीने में आपके साथ में रहना चाहता है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 44 और 45 पद पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर ने क्या लिखा है। और अब प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 44 और 45 में लिखा है कि परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का दास, यहाँ पे क्या नाम लिखा उसका, पतरस।
और पतरस को प्रभु यीशु ने कहा कि रोक करके कहा, तू पत्थर है और मैं पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज हो सकते हैं आपकी जिंदगी पत्थर की तरह बन गई होगी। आज आपके साथ में कोई साथ नहीं है, आज आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, पत्थर की तरह पड़ गए होंगे। लेकिन याद रखना, पत्थर के ऊपर में ही परमेश्वर की कलीसिया खड़ी होगी। और जब कलीसिया खड़ी होगी तो अधोलोक के फाटक क्या होंगे? प्रबल होने के लिए। प्रबल होने के लिए मतलब एक इधर से फाटक खड़ा है और प्रबल होने के लिए शैतानिक शक्ति काम कर रही है, लेकिन उसके सामने प्रबल नहीं हो पाएगा, उसके सामने टिक नहीं पाएगा। और यही पतरस क्या कर रहे हैं? जब प्रार्थना कर रहे हैं तो किन लोगों के ऊपर में परमेश्वर का सामर्थ उतरा है? सुनने वालों के ऊपर में। वचन क्या लिखा है? जितने लोग सुन रहे थे, जितने लोग पवित्र आत्मा के प्रेजेंस में बैठे थे, सुन रहे थे, उन सबों के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा उतरा और वो लोग क्या हो गए? आत्मा से भरने लगे। ये महीना आपका आत्मा से भरने का महीना भी होगा। इस महीने में आप पवित्र आत्मा के कामों को भी देखने जा रहे हैं। पहला यूहन्ना 4:1 पढ़िएगा, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर क्या करेगा कि हर एक आत्माओं को क्या करना है? परखना है कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, या झूठ बोलने वाली आत्मा है, या गलत काम करने वाले लोग हैं, बोल करके परखिएगा। 1 पर हे प्रियो, क्या करो? परखो कि सही आत्मा है या गलत आत्मा है, अच्छे रीति से मसीह में चल रहे हैं या गड़बड़ी रीति से चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से तभी भरेगा भी। नहीं तो पता चल रहा है कि क्या हो गया, यहूदा ने क्या किया? फांसी लगा लिया और लोग बोल रहे हालेलुया, और सारे लोग भी उसके साथ मिलके बोल रहे हालेलुया। तो क्या ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह नहीं? कब हालेलुया बोलना, कब हालेलुया नहीं बोलना, कब मसीह के साथ में रोना, कब मसीह के साथ में हंसना, ये बातें सीखना जरूरी है। और ये कैसी होगी बातें? जब आप एक व्यक्ति आत्मा के अनुसार में चलने लगोगे और जब सुनते रहेंगे, परमेश्वर को वचन सुनते रहेंगे, तब आत्मा क्या करेगी? पवित्र आत्मा ठहरेगी। इस महीने में आप परमेश्वर की आत्मा को अपने घरों में उतरते देखेंगे। आपके जो काम जो रुके हुए हैं, वो रुके हुए काम आप पूरे होते हुए देखोगे। ये परमेश्वर की आत्मा आपके घरों में काम करेगी। जनवरी का महीना आशीष का महीना है और इस महीने में आप आशीषों को क्या करना? पकड़ लो, आशीषों को ले लो, आशीषों को, क्योंकि परमेश्वर का दास तो कहता है याकूब की, जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक आज क्या करूंगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बोल करके इस मनसा के साथ में जनवरी के महीने में परमेश्वर ने आपके लिए भविष्यवाणी किया है कि ना तुम्हारे बल से ना तुम्हारी बुद्धि से होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। अब जब परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया है, परमेश्वर की वचन से परमेश्वर ने ये प्रोफेटिक वर्ड को बोले हैं कि मैं अपनी आत्मा के द्वारा सब कुछ पूरा करूंगा, तो वो शुरू से लेके जनवरी के लास्ट के महीने तक भी, आखिरी दिनों तक वो सब कुछ पूरा भी करेगा। और बिना पूरा हुए परमेश्वर कोई बातें नहीं छोड़ेगा। और जिस छुटकारे के लिए परमेश्वर बुलाया, छुटकारा भी होगा। और जब छुटकारा होगा तो हो सकता है कि रोने की बातें आ सकती है, रोने की तराई आ सकती है, निराशा के बादल भी आ सकते हैं, आंसुओं का समय भी आ सकता है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर आपके आंसुओं को हटा करके आनंद की पगड़ी परमेश्वर सिर में लगाएगा। और जब सिर में आनंद की पगड़ी को परमेश्वर डालेंगे, सिर में आनंद का पटुका परमेश्वर रखेगा, तब आप आत्मा के बहाव में चलने भी लग जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस पढ़े गए वचन के द्वारा